इन थ्योरम्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं ताकि हमको थ्योरम्स अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा ए बार बी सी डी बार प्लस बी सी डी बार प्लस बी सी बार डी बार प्लस बी सी बार डी। इस टर्म में और इस टर्म में ये दोनों कॉमन है, बी सी डी बार और बी सी डी बार दोनों में कॉमन है। तो हम इसमें से बी सी और डी बार को कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या बचा, ए बार प्लस यहाँ से 1 बचा। ऐसे ही इसमें करें तो बी और सी बार और इसमें बी और सी बार कॉमन है, तो हम बी और सी बार कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, डी बार और प्लस डी बचेगा। अब हम थ्योरम्स को याद करें और ए बार और ए जो हमारा ए बार प्लस 1 क्या होता था कि 1 होता था, ठीक। और डी बार प्लस डी क्या होता है, डी बार प्लस डी इज इक्वल टू, जैसे डी इज इक्वल टू हम 0 डाल दें तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और डी बार इज इक्वल टू हम 1 डाल दें तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1। तो मतलब डी की कोई भी वैल्यू डालें आंसर हमारा 1 ही आता है। तो ये दो हमारे यहाँ पे थ्योरम्स अप्लाई होंगे इसमें। तो नेक्स्ट टर्म बन जाएगा बी सी डी बार इंटू 1 प्लस बी सी बार इंटू 1। अब कोई भी एक्सप्रेशन हमारा होता था जैसे a डॉट 1 इज इक्वल टू क्या होता है हमारा a होता है, और ऐसे ही हम b डॉट 1 करेंगे तो हमारा b हो जाएगा। इसी तरह से ये हम इसको करें तो ये हो जाएगा हमारा बी सी डी बार प्लस बी सी बार। अब यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ से कॉमन देख लें तो b केवल मिल रहा है तो ये b हमने कॉमन ले लिया और c डी बार प्लस सी बार, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका मिनिमाइजेशन हो जाएगा। अब चलिए दूसरा न्यूमेरिकल्स हम करते हैं। तो दूसरा न्यूमेरिकल्स हमारा है a बार b प्लस a बार प्लस ए बी का होल पूरा बार। डिमॉर्गन्स थ्योरम में पहली हमारी थी a प्लस b का होल बार, ये डॉट प्रोडक्ट में टूट जाती थी a डॉट और b डॉट। इसी प्रकार अगर हमारा a प्लस b प्लस c 3 टर्म की होती तो 3 टर्म में टूट जाती, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हम लोग सोच ही सकते हैं इतना। तो ऐसे हमारी ये 3 टर्म में दी हुई है और ये पूरे का बार लगा हुआ है तो ये डॉट प्रोडक्ट में टूट जाएगी। कैसे टूटेगी, ए बी का बार तो था ही, होल बार और आ गया, डॉट ए बार था ही, होल बार और आ गया, डॉट डॉट ए बी का बार। और इसको हम फिर से इसी में इसमें अप्लाई करें तो इसमें क्या अप्लाई हो जाएगी हमारी, ए बार ए और डॉट बी का बार तो ए बार प्लस बी बार, ये वाली इसमें अप्लाई हो जाएगी। ये हमारा इसमें नेक्स्ट टर्म आ जाएगा ए डॉट बी डॉट ए डॉट ए डॉट बी का होल बार, ये हमारा टूट गया इसके अकॉर्डिंग। तो अब हम देखें कि हमने एक थ्योरम्स पढ़ी थी a डॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है, a होता है। तो ये a और ये a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a डॉट b, और इसको अगर हम तोड़ें तो इसको a डॉट b का होल बार है तो a बार प्लस b बार में टूटेगा तो ये हो जाएगा a बार प्लस b बार। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा ए बार बी प्लस ए डॉट बी बार। तो हमारा हमने देखा था ए बार और ए क्या होता है 0 होता है, ऐसे ही बी और डॉट बी बार क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ए और ए बार हमारा हो जाएगा 0 डॉट बी प्लस बी और बी बार हो जाएगा तो ए डॉट 0, तो इसका टोटल आंसर आ जाएगा 0। चलिए एक क्वेश्चन से हम लोग एसओपी और पीओएस समझ लेते हैं। एसओपी और पीओएस को मिन टर्म और मैक्स टर्म भी कहते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है कि ए बार प्लस बी डॉट
बी बार प्लस सी, ये हमारा किसमें दिया हुआ है, सम ऑफ प्रोडक्ट यानी एसओपी में दिया हुआ है। इसको कन्वर्ट करना है पीओएस में ये या मिक्स टर्म में। तो कैसे करेंगे, इसको करने के लिए सबसे पहले हम जैसे सिंप्लीफाई करते हैं वैसे कर दें। जैसे ए की मल्टीप्लाई ए बार की मल्टीप्लाई बी बार के साथ, ए बार की मल्टीप्लाई सी के साथ, ए बार बी बार प्लस ए बार सी, ऐसे बी की मल्टीप्लाई बी बार के साथ, बी बार प्लस बी और सी। और ये हम जानते हैं कि वी बार वी और वी डॉट वी बार हम अगर करें तो क्या हो जाता है, हमारा 0 हो जाता है। तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करें, ए वी बार प्लस ए बार सी प्लस बी सी। अब इसको करते हैं। इसको करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे मैक्सिमम टर्म्स मैक्सिमम लिटरल्स कितने हैं। तो हमारे मैक्सिमम लिटरल्स हमारे हैं ए और बी और सी, 3 लिटरल्स हैं, ए है और बी है और सी है। लिटरल मिक्स है तो हम लिख देंगे ए बार ए बार ए हमारा क्या होता है, ए होता है। ये वाला हम टर्म सब में ऐड कर देंगे। जैसे हमारा अगर बी हमारा मिस है तो हम लिखेंगे बी बार प्लस बी, अगर हमारा सी मिस है तो लिखेंगे सी बार प्लस सी। तो चलिए इसमें देखते हैं, इसमें ए बार है और बी बार है, यानी एक लिटरल्स हमारा मिसिंग है जो है सी। तो इसको लिखेंगे ए बार बी बार और सी बार प्लस सी। ऐसे ही इसमें क्या मिस है, वी है, तो ए बार सी और बी बार प्लस बी। इसमें क्या है, ए मिस है, तो ए सी ए बार बी सी और ए बार प्लस ए लिख देंगे ऐसे ही। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये सिंप्लीफाई हो क्या जाएगा, ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए सी बी बार प्लस ए सी बी प्लस बी सी ए बार प्लस बी सी ए। ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है पीओएस में यानी मैक्स टर्म में। अब मैक्स टर्म हम लोग लिख लेते हैं, इसको मैक्स टर्म लिखेंगे। जैसे ए बार वाले को हम लोग क्या लिखें, 0 लिखें और सिंपल वाले को लिखें 1। तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0 मतलब 0, यानी ये हमारा मिन टर्म 0 हो जाएगा। ये 0 0 1, ये क्या हो जाएगा 1, तो 1 यानी मिन टर्म हमारा EM1 हो जाएगा। ये ऐसे ही 0 1 0 यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 यानी मिन टर्म 2, ये 1। ये हमारा ए बार है और ए बार को 0 और 1 और 0, तो इसको क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3, तो ये मिन टर्म 3 हो जाएगा। ऐसे ही ये मिन टर्म हमारा 7 हो जाएगा। तो ये हमारे मिन टर्म्स निकल आए हैं। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, पीओएस को हम लोग लिखते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा 0 1 2 3 6 और 7, ये हमारा मिन टर्म आ गए और ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया, पीओएस में। अब इसी क्वेश्चंस को हम एसओपी में कन्वर्ट करेंगे या मैक्स टर्म में कन्वर्ट करेंगे। एसओपी में लिख रहे हैं तो प्रोडक्ट में लिखेंगे। जैसे ए मिसिंग है तो हम लोग लिखेंगे ए डॉट ए इज इक्वल टू हमारा ए होता है, पता है हमको, तो ऐसे ही लिखेंगे। अब जैसे बी मिसिंग है तो लिखेंगे बी डॉट बी, ये भी हमारा क्या हो जाएगा बी। ऐसे ही सी डॉट सी, ये सी हो जाएगा। ये टर्म्स हम लोग लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। अब हम इसमें देखें, ए बार प्लस बी प्लस इसमें क्या मिसिंग है, सी मिसिंग है, तो हम लिखेंगे सी डॉट सी बार डॉट प्रोडक्ट बी। इसमें ए मिसिंग है तो लिखेंगे ए बार डॉट ए प्लस बी बार प्लस सी बार। लिखा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं।
अब देखिए यहाँ पे दो टर्म लिखे हुए हैं, एक दो लेटर लिखे हुए हैं, एक सी और सी बार। अब इनको अगर हम अलग अलग करेंगे तो एक में लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए बार प्लस बी प्लस सी बार। अब इसी तरह इसको भी लिखें, ए बार प्लस बी बार प्लस सी, ए प्लस ए पहले लिखेंगे, ए बार बाद में, ए बार प्लस बी बार प्लस सी। हमने क्या किया, एक बार हमने सी को यूज कर लिया, एक बार सी बार को यूज कर लिया। ऐसे ही इसमें ए को हमने एक बार हमने ए को यूज किया, एक बार हमने ए बार को यूज कर लिया। ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया, ये मैक्स टर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी पीओएस में कन्वर्ट हो गया। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट्स हमारे दिए हुए हैं और हम हमारे सम दिए हुए, उनका क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स हम कर रहे हैं। तो अब हम इसको अगर कन्वर्ट करें तो हम इसमें जो बार वाले हमारे होते हैं उनको लिखते हैं 1 और जो सिंपल होते हैं उनको लिखते हैं 0। तो अब हम इसको करें तो ये हो जाएगा हमारा 1, ये 0 और ये 1। तो हम इसको सिंप्लीफाई करें। अब सिंप्लीफाई हमारा किसमें हो गया, ये ओपी में हो गया। अब इसको हम कन्वर्ट कर दें मैक्स टर्म में। अब मैक्स टर्म में जैसे हम ए बार को, इसमें मैक्स टर्म के लिए हम ए बार को 1 लिखते हैं और ए को लिखते हैं 0। तो ऐसे ही हमने इसको कर दिया, ए बार का 1 हो गया, ये 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0। अब इनको देख लें बाइनरी में क्या लिखा हुआ है, बाइनरी में 4 लिखा हुआ तो मैक्स टर्म 4 हो गया। ये बाइनरी में 5 लिखा हुआ तो मैक्स टर्म 5 हो गया। ये 2 लिखा हुआ तो मैक्स टर्म 2 हो गया। ये 6 लिखा हुआ तो मैक्स टर्म 6 हो गया। अब हम इसको लिखते कैसे हैं, इसको पाई में लिखते हैं, पाई कैपिटल एम, फिर लिखेंगे हम 2 4 5 और 6। ये हमारा आंसर हो गया। तो 2 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं, इसका आंसर कमेंट में करेंगे।